राव की एक चिट्ठी से फंस गया पेच गुरुग्राम मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट का। एक चिट्ठी लिखी है राव नरबीर सिंह ने केंद्र सरकार को। पहले राव इंद्रजीत पर तंज कसा था। राव इंद्रजीत और राव नरबीर दोनों के बयान मैंने आपको बताए थे। करीब 1.5 महीने पहले ये शुभारंभ हुआ और अब अचानक से पेच फंस गया एक चिट्ठी से। हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है और उस पत्र में ऐसा क्या लिख दिया गया कि एक बड़े मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट में पेच फंस गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट के शुभारंभ के करीब 1.5 महीने में ही इसमें पेच फंस गया। राव नरबीर सिंह की एक चिट्ठी से यह सब हुआ है। उन्होंने एक लेटर लिखा है केंद्र को, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसमें क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं विस्तार से। दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने फेज 2 के तहत सेक्टर 9 से लेकर साइबर सिटी तक की लाइन को अंडरग्राउंड करने के सुझाव के बाद इसके बदलाव को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड यानी GMRL की तकनीकी और वित्तीय रिपोर्ट के हिसाब से इस बदलाव से प्रोजेक्ट के पूरे होने में लंबा समय लग सकता है। 3 साल की देरी संभव है और परियोजना की लागत भी 350 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़कर 600 या 650 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो जाएगी। और फिर लागत बढ़ने के साथ साथ टेंडर डिजाइन में बदलाव और मंजूरी मिलने में भी देरी हो सकती है। इस प्रस्तावित अंडरग्राउंड रूट की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को अंतिम फैसले के लिए सौंपी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार यह तय करेगी कि अतिरिक्त लागत को कैसे वहन किया जाए। प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने सवाल उठाए थे कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा ना होने के लिए जवाबदेही तय की जाए और जिनकी वजह से देरी हो रही है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब राव नरबीर ने दावा किया था कि प्रोजेक्ट समय पर चल रहा है और पहले जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है। लेकिन अब राव नरबीर सिंह ने ही एक चिट्ठी लिखी है और इसका कारण यह है कि सेक्टर 9 और साइबर सिटी के बीच का कॉरिडोर घनी आबादी एरिया वाला है और सड़कें संकरी हैं। इसलिए मेट्रो लाइन को दिल्ली की तर्ज पर अंडरग्राउंड बनाया जाए। उन्होंने लिखा है कि दुनिया भर में ज्यादा आबादी वाले इलाकों में मेट्रो लाइन को अंडरग्राउंड बनाना आम बात है, नॉर्मल बात है। मैंने ये रूट शहर की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया है। अगर भविष्य में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई फ्लाईओवर या दूसरे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो उसमें बिना किसी रुकावट के बनाया जा सकता है। इसलिए ये सुझाव दिया गया है राव नरबीर की तरफ से। चिट्ठी में ये कहा गया है, उन्होंने कहा कि एलिवेटेड ट्रैक से बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ेंगे जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में पेड़ काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुख्य बातें हैं राव नरबीर सिंह की चिट्ठी की जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर राव इंद्रजीत ने सवाल उठाए थे। तो राव नरबीर सिंह ने कहा था कि जब उन्होंने मेट्रो विस्तार का शिलान्यास किया तो राव नरबीर उस समय मंत्री नहीं था। अब ये राव नरबीर सिंह के टाइम में गुरुग्राम में मनोहर लाल ने भूमि पूजन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका काम शुरू हो गया है। जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर इसे पूरा कर लिया जाएगा। और जहां राव इंद्रजीत ने परियोजना में हो रही देरी को लेकर कहा कि जो बात गुरुग्राम में 2018 से फाइलों में घूम रही है, तो मैं ये कहता हूं कि फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना विलंब क्यों हो गया। तो इसके बाद राव नरबीर सिंह की तरफ से प्रोजेक्ट में देरी के लिए किसी को दोषी ठहराने की बजाय टेक्निकल कंफ्यूजन को जिम्मेदार उन्होंने बताया था। कुछ समय पहले हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में राव नरबीर ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस परियोजना की आधारशिला रखी थी और आधारशिला रखने के बाद भी DPR को लेकर कुछ कंफ्यूजन था जिसके कारण परियोजना में देरी हुई। राव नरबीर ने बताया कि यह फाइल केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास थी। अब केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय से संबंधित है। DPR से संबंधित भ्रम दूर होने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में परियोजना का भूमि पूजन किया है और अब यह प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जाएगा और तय समय में इसे पूरा कर लिया जाएगा, ये दावा किया था। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये योजना 2018 से फाइलों में अटकी हुई है और अब तक शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने साफ कहा कि चाहे गलती किसी की भी हो लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इतने सालों तक परियोजना क्यों लटकी रही। राव इंद्रजीत ने कहा कि गुड़गांव मेट्रो के लिए 2018 से मैं प्रयास कर रहा हूं। पहली मीटिंग मैंने यहाँ GMDA की 2018 में ली, उसके बाद हरियाणा में कुछ अविलंब हुआ। 2-3 बार मुझसे बताया गया कि हमने मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को ये प्रोजेक्ट भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने 2-3 बार मैंने मंत्रियों से पूछा
हरदीप पुरी भी उनमें से एक है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास पहुंचा ही नहीं। तो जब प्रधानमंत्री आए उस टाइम पर सब कुछ पर्याप्त होकर के कैबिनेट से 1.5-2 साल पहले अप्रूवल होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा, जब रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास रखा था। और प्रधानमंत्री का जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी कोई योजना होती है, नींव का पत्थर रखा जाता है, तो पहले ही उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया होता है कि ये काम मुकम्मल हो गया है या नहीं हुआ है। उसके बाद ही नींव का पत्थर प्रधानमंत्री की तरफ से रखा जाता है। अब 1.5 साल पहले रख दिया गया, 1.5 साल बाद भूमि पूजन हुआ। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि 1.5 साल और न लग जाए, इसका काम शुरू कराया जाए। और राव नरबीर सिंह ने इसका जवाब देते हुए टेक्निकल कंफ्यूजन को जिम्मेदार बताया। लेकिन अब उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है जिससे पेच फंस गया है। वैसे दोनों नेताओं के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई भी लंबे समय से दिखती रही है, पहले अलग अलग पार्टियों में रहकर भी और आज एक ही पार्टी में रहते हुए भी। इसके अलावा पहले विधानसभा चुनावों में दोनों एक दूसरे को हरा भी चुके हैं और चुनावों में सियासी टकरार की स्थिति भी बनती रही है। खैर, दोनों नेताओं का बड़ा सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन अब मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट का जब शुभारंभ हुआ था तो राव इंद्रजीत ने उससे दूरी बनाई थी। उनके समर्थित विधायक तो थे, लेकिन राव इंद्रजीत वहां पर नहीं थे, उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। गुरुग्राम जिले के चारों विधायक थे, सीएम नायब सैनी भी थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी थे और बादशाहपुर से विधायक और हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह भी थे, लेकिन राव इंद्रजीत नहीं थे। खैर, शुभारंभ के महज 1.5 महीने के भीतर ही पेच भी फंस गया है। राव नरबीर सिंह की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है जिसकी वजह से पेच फंसा है। तो आप भी अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या तय समय सीमा में गुरुग्राम मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? क्या निकट भविष्य में यहां पर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी? कमेंट कीजिए और राय दीजिए। आपके लिए हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं। नमस्कार।